21वां बोल क्या है? राशि दो। बहुत इजी बोल है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से याद हो, ठीक है ना। जी और राशि। ये छोटा बोल होते हुए भी जब रिडल में पूछेंगे ना कि सबसे बड़ा बोल कौन सा है, तो इसका आंसर है 21वां बोल राशि दो। लेकिन हम सोचते हैं 14वां बोल, नौ तत्व के 115 बोल, क्योंकि वो मतलब 115 भेद बहुत बड़ा है। इस तरह से बड़ा नहीं है। ये जो 21वां बोल है राशि दो, ये इस तरह से बड़ा है कि इसमें संसार पूरा समा गया, पूरा संसार पूरा जीव जगत इसमें समा गया है। जीव और अजीव इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जिस कोई भी वस्तु को ले लो, या तो वो जीव होगी या अजीव होगी, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा बोल कहा जाता है। ऐसे तो अगर हम भेद करते जाएं तो बहुत भेद हो सकते हैं, जैसे जीव के 363 363 भेद भी हैं, और भी आगे बढ़ सकते हैं। जीव के 4 भेद भी होते हैं, 5 भेद भी होते हैं, अजीव के भी बहुत सारे भेद आते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएं या भेदों में जाना चाहें, विस्तार करना चाहें, तो बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। लेकिन जब हम विस्तार को समेट के छोटा 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 करते जाएं, संक्षेप संक्षेप करना है हमको, तो संक्षेप करते जाएं, तो पूरा जीव जगत इस दो, जीव और अजीव इसके अंतर्गत समा जाता है। तो फिर इतना विस्तार क्यों किया जाता है? तो इतना विस्तार करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब हम इस जीव जगत को समझना चाहते हैं, या इस संसार की रचना कैसे हुई है, लोक की रचना कैसे है, विश्व की स्थिति कैसी है, उसको समझने के लिए हम छह द्रव्यों को समझते हैं। अब ये छह द्रव्य भी अगर हम लोग इसको संक्षेप में करें, उसको शॉर्ट में समझें, तो क्या होता है, इसमें से 5 अजीव हैं और एक जीव है। यानी आ गया जीव और अजीव के अलावा और कुछ भेद नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब हम छह द्रव्यों को समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये संसार कैसे चलता है, इसका कार्य कैसे होता है। तो धर्मास्तिकाय चलने में सहायता करता है, अधर्मास्तिकाय रुकने में सहायता करता है, आकाशास्तिकाय सबको स्थान देता है, काल वर्तना करता है यानी परिवर्तित होता रहता है। इसलिए ये जो समय के साथ जो संसार क्षीण होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है या विकास होता जा रहा है, ये काल की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुद्गल, पुद्गल के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता है। और जीव, जीव और पुद्गल जो है एक दूसरे के सहवर्ती हैं। जीव पुद्गल के बिना नहीं रह सकता, पुद्गल उसको जरूरी है। तो ये जो है इसके लिए हमको छह द्रव्यों में इसका विभाजन करना पड़ता है। अब अगर हम समझें कि आत्मा कैसे कर्मों के बंधन में बंध रही है, या कैसे मुक्त हो सकती है, जब ये समझना होता है तब ये छह द्रव्य यहाँ पे उपयोगी नहीं होते हैं। तब हम क्या करते हैं, तत्व के 9 भेद, यानी 9 तत्व होते हैं। तो इसको जब हम समझते हैं तो हमको समझ में आता है। पर इसको भी जब हम एक संक्षेप रूप देना चाहें, तो 5 जीव हैं और 4 अजीव हैं। तो 5 जीव कौन से हैं? तो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जीव हैं। और बाकी के 4 अजीव हैं। अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये चारों पुद्गल पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पौद्गलिक है, इसलिए इनको अजीव के अंतर्गत ले लिया गया है। और ये जो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष हमने कहा, ये जीव की परिणतियां हैं, यानी ये जीव के द्वारा होता है। आश्रव कौन करेगा? जीव करेगा। संवर त्याग कौन करेगा? तो जीव करेगा। निर्जरा किसके कौन करेगा? अजीव तो कर नहीं सकते। और मोक्ष कौन करेगा? तो यह भी जीव ही करेगा। और बंधन कौन करेगा? अजीव के तो कर्म का बंध होता नहीं है, तो जीव ही इसका बंधन करेगा। तो इसके लिए 5 जीव हैं और 4 अजीव हैं। तो ये हमें जब कर्म बंधन, कर्मों हमें जो मुक्ति के साधक और बाधक तत्वों को जब हमें जानना होता है, तब हम ये जो हम जीव जगत है इसको 9 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम समझें कि तत्व जो 9 हमने बात करी, तो 9 ही तत्व ज्ञेय है। हेय, ज्ञेय और उपादेय, ये हमको समझना है। हेय यानी छोड़ने योग्य, हेय, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो 9 तत्वों में 9 ही तत्व ज्ञेय है, यानी जानना जरूरी है। भले ही छोड़ने जैसी वस्तुएं हैं, फिर भी उनको जानना तो जरूरी है। और फिर उसमें से हेय कौन से हैं और उपादेय कौन से हैं? तो 3 तत्व उपादेय हैं, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 ही तत्व उपादेय हैं, यानी इनको ग्रहण करना चाहिए। बाकी के तत्व हेय हैं।
उनको हमको छोड़ना है। यानी हमें अजीव को भी छोड़ना है, जीव को भी छोड़ना है। जीव को कैसे छोड़ना है? हम कहेंगे आत्मा और जीव तो सेम है, तो जीव को कैसे छोड़ सकते हो? तो हमेशा रहेगी। तो हमें जीव की सांसारिक अवस्था को छोड़ना है। हमें मुक्तावस्था को तो प्राप्त करना है, वह तो रहेगी, पर सांसारिक अवस्था को हमको छोड़ना है। तो ये फिर अजीव जो है, अजीव को हम लेंगे तो अजीव भी हमको छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम अजीव को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पुण्य और पाप, पुण्य यानी जो शुभ कर्म उदय उदय में आते हैं उस अवस्था को कहते हैं पुण्य, और अशुभ कर्म जब उदय अवस्था में आते हैं तो उसको कहते हैं पाप। तो हमें पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाप को छोड़ने के लिए हम साधना कर रहे हैं। पाप को छोड़ने के बाद जब पाप पूरी तरह से छूट जाएंगे तब फिर हम पुण्य को भी धीरे 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 करते जाएंगे, क्योंकि जब पाप नहीं रहेगा तो पुण्य भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। उसके बाद है आश्रव। तो आश्रव यानी कर्म ग्रहण करने वाली जीव की अवस्था है, तो कर्मों का ग्रहण भी हमको छोड़ना है। संवर यानी जो आते हुए कर्म है उनको रोकना। तो ये तो जीव की परिणति अच्छी है, क्योंकि आते हुए कर्मों को रोक रहे हैं, तो ये हमको उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है। निर्जरा, जीव की सॉरी आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता किससे होती है? तप के द्वारा। अब तप के कितने प्रकार बताए गए हैं? 12 प्रकार। तो 12 प्रकार के तप जब हम करते हैं तो उससे जीव की आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती है, यानी एक जितना भी उसका क्वांटिटी है उस हिसाब से वह निर्जरा होगी। तो आंशिक उज्ज्वलता होना यानी निर्जरा, और जब संपूर्ण उज्ज्वलता हो जाती है यानी कर्म पूरी तरह से हट जाते हैं। निर्जरा में क्या होता है? कुछ कुछ कर्म हटेंगे, कुछ कुछ यानी हर कर्म का थोड़ा थोड़ा पार्ट क्षयोपशम होगा, हटेगा, पर पूरी तरह से आत्मा कर्म रहित नहीं होगी, इसलिए वहां पर आंशिक उज्ज्वलता कहा जाता है। और मोक्ष में आत्मा पूर्ण रूप से कर्म रहित हो जाती है, कोई भी कर्म का अवशेष बाकी नहीं रहता है, तो उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य है। और इसमें अगर हम देखें तो कौन से तत्व बाधक हैं, साधक हैं, तो ये हमको जानना हो तो आश्रय, ये बाकी के सब तत्व बाधक है और ये 3 तत्व जो है वह साधक है, यानी मुक्ति में साधक है। इनका हम प्रयोग करेंगे तो ये हमें मुक्ति में सहायता करेंगे। 21वां बोल भी हमने यहाँ पर संपन्न कर लिया है।